रिमूरू जमीन पर उतरा। लाइन उसके ठीक बगल में आ गई। बचे हुए विलोभी गार्ड्स उसके द्वारा मारे गए और इनुश का क्लोन भी नष्ट हो गया। वह भी उनके पास आ गई, बचे हुए विलोभी वर्कर्स और क्वीन से लड़ने के लिए तैयार। रिमूरू और लिन स्तर 8 पर पहुंच गए जबकि इनुश स्तर 7 पर पहुंच गई। चलो इसे करते हैं। लाइन मुस्कुराई जब उसने एक माना पोषण पी और दौड़ी। उसके खंजर चमक रहे थे। रिमूरू ने अपनी तलवार को कसकर पकड़ा और वह भी दौड़ा। अभी भी उसके पास लड़ाई में टिकने के लिए पर्याप्त माना था। उसने विलोबी क्वीन के नीचे उतरने का इंतजार करते हुए विलोबी वर्कर्स को आधा काटना जारी रखा। कुछ सेकंड बाद क्वीन नीचे उतरी, पहले से ही घायल और जहर से प्रभावित, क्योंकि एक धमाका विशेष हो गया था। उसकी वाइटैलिटी पहले से ही 67% थी। स्प्रिट सिरिंज पहले से ही भर चुकी थी, इसलिए रिमूरू फिजिकल एन्चेंटमेंट से सशक्त तेज दौड़ लगाकर वहां जाने और उसे खुद लेने वाला था। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से जब उसने सिरिंज की तरफ देखा, यह गायब हो गई और उसके सामने प्रकट हो गई। बढ़िया। विलोबी क्वीन के साथ लड़ाई नीरस थी क्योंकि लिन और रिमूरू ने इसे एक एक हमले से खत्म कर दिया, जबकि इनुश ने उस पर मिराज ब्लाइंडनेस नामक एक डिब्ब स्किल का उपयोग किया, जिससे विलोबी क्वीन को भ्रम हुआ कि कई लेन और रिमूरू हैं, जिसके कारण उसके हमले चूक गए। चलो चलते हैं। हमें अपना स्थान बदलना होगा और मुझे एक बिल्कुल सही जगह पता है, रिमूरू ने कहा जब उसने आत्माओं को अपनी जेब में अवशोषित किया और चल पड़ा। पास के एक पेड़ पर पहुंचकर उसे मुक्का मारा। यह नहीं। वह कुछ मीटर दूर अगले पेड़ पर गया और वहीं किया, जबकि लेन और इनुश उसके पीछे पीछे चली। तुम क्या कर रहे हो? इनुश ने पूछा। इनमें से एक पेड़ का तना खोखला हो सकता है और यह एक अच्छी छुपने की जगह है क्योंकि ये पेड़ के तने चौड़े और बड़े हैं, खासकर नीचे। 1 मिनट बाद उन्हें एक खोखला पेड़ मिला। रिमूरू ने अपनी तलवार घुसाकर एक दरवाजा काटा और तिकड़ी अंदर चली गई। रोशनी के लिए छोटे छेद बनाने के बाद वे ध्यान लगाकर रिकवर करने के लिए बैठ गए। ध्यान लगाने के लिए एक छुपने की जगह की आवश्यकता होती थी, क्योंकि ध्यान लगाने के लिए उन्हें इतना गहरा ध्यान केंद्रित करना पड़ता था कि उन्हें पता नहीं चलता था कि उनके आसपास क्या हो रहा है। मजबूत एडवेंचरर्स के पास खुद को सुरक्षित रखने के कई तरीके होते थे, लेकिन नए लोगों के लिए एक अच्छी छुपने की जगह ढूंढकर सुरक्षित रहना बेहतर था। लूट की जांच करने और मजबूत बनने का समय आ गया है। अध्याय 17। नई वस्तुएं। आपने एक स्तर 7 विलोभी वर्कर को निगल लिया है। सेक हेल्थ और फेक स्टैमिना प्राप्त हुआ। आपने एक स्तर 7 विलोभी वर्कर को निगल लिया है। सेक फोकस प्राप्त हुआ। आपने एक स्तर 7 विलोभी वर्कर को निगल लिया है। 0.5 फोकस प्राप्त हुआ। एक ही प्रजाति से स्टैट्स पाने की लगभग 3 की सीमा है। जब तक मैं उच्च स्तर वालों को निगल ना लूं तो शायद एक और मिल सकता है। अगला, आपने एक स्तर 8 विलोभी गार्ड को निगल लिया है। फ्लाइक स्ट्रेंथ और फ्लाइक हेल्थ प्राप्त हुआ। आपने एक स्तर 9 विलोभी गार्ड को निगल लिया है। फ्लाइक परसेप्शन एंड 0.5 फोकस प्राप्त हुआ। आपने एक स्तर 8 विलोभी गार्ड को निगल लिया है। 0.5 माना प्राप्त हुआ। आखिरी निगलने के लिए रिमूरू ने विलोबी क्वीन की आत्मा पर स्पिरिट डिवोर का उपयोग किया। आपने एक स्तर 10 विलोबी क्वीन को निगल लिया है। प्सेक स्ट्रेंथ, प्सेक परसेप्शन और प्सेक माना प्राप्त हुआ। रिमूरू ने अपनी मुट्ठी भींची और कुछ बार खोली, क्योंकि उसे महसूस हुआ कि उसकी शक्ति में वृद्धि स्थिर हो रही है। रिमूरू, एडवेंचरर रैंक ब्रॉन्ज। स्तर 8, 5.2%। क्लास स्प्रिट डीलर, एसिस, वाइटैलिटी 100%। माना स्पेस 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 space 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 के space 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 के space 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 and space 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 and space 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 space
स्पिरिट डीलर एसएस फॉर वाइटैलिटी 100% माना space 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 स्पिरिट डीलर एसिस वाइटैलिटी 100% माना स्पेस 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 स्पिरिट डीलर एसिस वाइटैलिटी 100% माना स्पिरिट डीलर एसिस वाइटैलिटी 100% 3 असाइन न किए गए पॉइंट्स शारीरिक स्ट्रेंथ 26.5 चर्स हेल्थ 15 स्टैमिना 14.5 मानसिक कमाना 0 से 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 0
शून्य से 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 15.5 प्लस 23.25 फोकस 17 सूरख और परसेप्शन 18.5 अपनी स्थिति देखने के बाद उसने 3 असाइन न किए गए स्टैट पॉइंट्स को अपने फोकस में जोड़ने का फैसला किया। रिमुरु ने एक मामूली बदलाव महसूस किया जब उसने फोकस स्टैट में 3 पॉइंट्स जोड़े और 1 सेकंड बाद उसने एक सूचना सुनी। आपके स्पिरिट एक्सप्लोजन की सक्रियण सीमा 10 मीटर से बढ़कर 20 मीटर हो गई है। बहुत बढ़िया। अब वह अपने आसपास 20 मीटर के दायरे में कहीं भी स्पिरिट एक्सप्लोजन का उपयोग कर सकता था। अगर मुझे ऊपर से पक्षी की तरह दृष्टि मिल जाए तो चीजें आसान हो जाएंगी, क्योंकि मैं स्पिरिट एक्सप्लोजन को अद्भुत सटीकता के साथ रख सकूंगा, रिमुरु ने सोचा। ठीक है, यह एक लक्ष्य है, मुझे किसी तरह ऐसा कौशल प्राप्त करना होगा। फिर उसने अपने मन में स्पिरिट पॉकेट कौशल के इंटरफेस को देखा और विचार मग्न हो गया। स्पिरिट पॉकेट 47/100। 1 सेकंड बाद उसने शेष 7 विलोबी गार्ड आत्माओं को 3 विलोबी वर्कर्स के साथ स्पिरिट फैक्ट्री में डाल दिया। इन 10 आत्माओं को स्पिरिट फैक्ट्री में डालते ही उसका लगभग सारा माना खत्म हो गया। आत्मा जितनी शक्तिशाली होती, उसे स्पिरिट फैक्ट्री में डालने के लिए उतना ही अधिक माना लगता था। हालांकि डायर वुल्फ आत्माओं की तुलना में इसकी लागत कम थी। रिमुरु ने अनुमान लगाया कि लागत उसके स्तर के अनुसार भी समायोजित की गई थी। एक और जोड़ यह था कि स्पिरिट फैक्ट्री में पहले कोई टाइमर नहीं था, लेकिन इस बार आत्माएं डालने के बाद यह एक टाइमर दिखाने लगा। यह फोकस बढ़ाने से संबंधित हो सकता है। पहले उत्पादन तक का समय 1 मिनट और 42 सेकंड। इसके बाद उसने स्पिरिट कोडोकू पॉकेट को देखा। हालांकि यह अभी भी कोई टाइमर नहीं दिखा रहा था। जल्दी करो,
रिमूरू ने मन ही मन उससे कहा, इससे पहले कि वह सब कुछ बंद करके माना रिकवर करने के लिए ध्यान लगाए। विलोभी डैगर, ग्रेड कॉमन, ड्यूरेबिलिटी 100/100, अवधि 1 दिन, हमला 15, प्रभाव 15% पंगु बनाने की संभावना। स्पिरिट प्रभाव, डैगर में 10 माना डालने से 2 सेकंड के लिए पंगु बनाने की संभावना 50% हो जाएगी। इस वस्तु को एक आत्मा खिलाने से इसके अस्तित्व की अवधि भी बढ़ती है। तो ये ज्यादा देर तक नहीं टिकता जब तक तुम इसे आत्मा नहीं खिलाते? इनुश ने भौहें चढ़ाईं। हाँ, रिमुरू ने सिर हिलाया जब उसने लाइन की तरफ देखा। तुम इन्हें ले लो, तुम इन्हें बेहतर उपयोग करोगी। धन्यवाद। एलिन मुस्कुराई और तीनों डैगर्स लेकर उन्हें स्टोरेज पाउच में रख लिया। ये काफी अच्छे हैं। कम से कम यह पंगु बनाने वाला प्रभाव ब्रॉन्ज रैंक के स्तर 10 तक के राक्षसों पर काम करेगा। तो क्या आत्मा पाना मुश्किल है या आसान? इनश ने पूछा। एक राक्षस की मौत से मुझे एक आत्मा मिलती है, रिमुरू ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। जब तक हम राक्षसों का शिकार करते रहेंगे, मेरी आत्माएं खत्म नहीं होंगी। ये अच्छा है। लिन ने सिर हिलाया जब वह हंसी। उसकी आंखों में उत्साह दिखा। तुम्हारा वर्ग अपने रैंक के अनुरूप है। मैं भी अपने वर्ग को अपग्रेड करने का इंतजार नहीं कर सकती। यह याद दिलाता है तुम्हारा वर्ग और उसका रैंक क्या है। इनोश ने मुंह फुलाया और रिमुरू के साथ अपनी स्थिति साझा की। अगर तुम उत्सुक हो तो यह मेरी है। इनश, एडवेंचर रैंक ब्रॉन्ज, लेवल 8, क्लास मिराजविच बी, वाइटैलिटी 100%, 100%, माना 285, 285, स्टैट्स शारीरिक स्ट्रेंथ 15, हेल्थ 12, स्टेमिना 7, 12, मानसिक माना 25, फोकस 15, परसेप्शन 14। ये लो, रिमुरू ने कहा अपनी स्थिति प्रकट करते हुए, लेकिन जोड़ा, इस वर्ग के बारे में किसी को न बताना। सिर्फ तुम दोनों को पता है और मैं किसी और पर इसके साथ भरोसा नहीं करता। इसका मतलब तुम मुझ पर भरोसा करते हो, है ना? इनश ने चंचलता से मुस्कुराते हुए कहा और रिमुरू की स्थिति देखने लगी, इससे पहले कि वह अचानक चिल्लाई, भाड़ में जाओ, एसएस रैंक वर्ग। इनुश की आंखें लगभग बाहर निकल आईं। क्या तुम्हें इस बारे में यकीन है? लिन ने गंभीर होकर रिमुरू की तरफ देखा। हाँ, रिमुरू ने ढाल पकड़ी और इसे महसूस किया जब उसने इसे घुमाया। यह हल्की है और प्लान ए फेल होने पर काम आएगी। चलो इसे किसी और के मारने से पहले मार डालें। विलोबी शील्ड, ग्रेड अनकॉमन, ड्यूरेबिलिटी 200/200, अवधि 2 दिन, शारीरिक सुरक्षा 41, जादुई सुरक्षा 38, प्रभाव मीली हमले से हमला होने पर 15% संभावना एक डार्ट से जवाबी हमला करने की। इस वस्तु को एक आत्मा खिलाने से इसके अस्तित्व की अवधि भी बढ़ती है और 50% ड्यूरेबिलिटी रिकवर होती है। भगवान, मैं बेचैन हो रही हूं, इनुश ने मुस्कुराते हुए कहा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। यह अजीब नहीं होगा अगर ब्लेड मैंटिस अभी कभी भी उन पर झपट पड़े। वे उसके बहुत करीब थे। एकमात्र कारण जिससे उसने उन्हें अभी तक नहीं खोजा था वह यह था कि वह आराम कर रहा था और पानी पी रहा था, क्योंकि जब यह आमतौर पर शिकार के लिए घूमना शुरू करता है तो यह आसानी से अपने 50 मीटर के दायरे में शिकार को खोज लेता है। तुम्हारा क्लोन महत्वपूर्ण है, रिमुरू ने कहा, और ब्लेड मैंटिस को मारने का यह सबसे अच्छा समय है। अगर हम इसे स्तर 10 से नीचे रहते हुए मारते हैं तो उस रेयर ग्रेड तलवार के गिरने की संभावना बढ़ जाती है। और रिमुरू रुका और अपनी कॉमन ग्रेड तलवार की तरफ देखा, फिर बोला, मुझे एक बेहतर तलवार चाहिए। लिन ने देखा कि रिमुरू ब्लेड मैंटिस को मारने के बारे में दृढ़ है तो हार मान ली। ठीक है, चलो इसे करते हैं। अगर तुम्हें वह रेयर ग्रेड तलवार मिल जाती है तो तुम्हें इस मंजिल पर किसी से डरने की जरूरत नहीं होगी। तुम्हारे पागलपन भरे तलवार कौशल को देखते हुए रिमुरू ने सिर हिलाया, एड्रेनालाइन और उत्तेजना की लहर महसूस करते हुए। अब उनकी योजना को अंजाम देने का समय था। तिकड़ी तालाब के किनारे एक पेड़ के पीछे झुकी हुई थी जो झाड़ियों और पेड़ों से घिरा हुआ था। खुला स्थान लगभग 12 मीटर त्रिज्या का था, जिसमें तालाब स्वयं केंद्र में 5 मीटर फैला हुआ था। इनुश ने अपना क्लोन बनाया और उसे चुपचाप इलाके में घुमाया। यह अजीब नहीं होगा अगर ब्लेड मैंटिस ने उन्हें खोज लिया। एकमात्र राहत यह थी कि यह शिकार मोड में नहीं था,
जिसने उन्हें इस शिकारी के खिलाफ पहल करने की अनुमति दी, जो आमतौर पर दूसरों पर हमला करने में पहल करता है। रिमुरु जानता था कि यह एक अच्छा अवसर था और वह इसे पकड़ना चाहता था। जैसे ही इनुश का क्लोन आधी दूरी तय करके तालाब के पश्चिमी हिस्से में पहुंचा, मेंटिस के एंटीना हिले और उसका सिर ऊपर उठा, फिर सीधे इनश के क्लोन की तरफ मुड़ गया। मेंटिस तालाब के दक्षिण पूर्वी हिस्से से पानी पी रहा था, जबकि तिकड़ी दक्षिणी हिस्से पर पेड़ के पीछे छिपी हुई थी। उनके और ब्लेड मेंटिस के बीच सिर्फ लगभग 10 मीटर की दूरी और कुछ झाड़ियां थीं। प्लीज, हमें महसूस न करना और क्लोन का पीछा करना, इनश ने सोचा। जब उसने ब्लेड मेंटिस को अपने क्लोन के माध्यम से देखा, उसकी आंखें जल्द ही उसकी आंखों से मिलीं। भाड़ में जाए, ये 2 मीटर लंबा है, उन पागलपन भरे ब्लेड्स के साथ एक हमला और हम मर जाएंगे। इनुश तालाब के इलाके में प्रवेश करते हुए उसकी तरफ बढ़ी। जैसे ही उसका क्लोन हिला, ब्लेड मेंटिस की काली आंखें लाल होकर चमक उठीं और यह हवा की तरह दौड़ा। समय आ गया था। योजना यह थी कि डैगर से उसे पंगु बनाया जाए और रिमुरु अपनी तलवार के पूरी ताकत वाले हमले से उसकी गर्दन काट दे। लिन और रिमुरु ने तेजी से तालाब के इलाके में प्रवेश किया जब उन्होंने अपना फिजिकल एन्चेंटमेंट सक्रिय किया, ब्लेड मेंटिस की पीठ पर नजर गड़ाए हुए। सूश सूश लिन द्वारा सशक्त किए गए 2 डैगर्स ब्लेड मेंटिस पर छोड़े गए, जिसने एक्स आकार की गति में अपने ब्लेड से इनश के क्लोन पर हमला किया, उसे तुरंत काट दिया। उसकी आंखें घूमी जब उसने डैगर्स को भी देखा और हिला, लेकिन वह पूरी तरह से नहीं बच पाया, क्योंकि दोनों डैगर्स उसके शरीर के मध्य भाग में फंस गए, जो उसके शरीर संरचना का सबसे चौड़ा हिस्सा था। इसमें एक गोल कवच वाला हिस्सा था, जिसमें उसके मुख्य शारीरिक अंग लगते थे, और रिमुरु ने उसे इस हिस्से पर निशाना लगाने को कहा था। इस क्षेत्र ने सुनिश्चित किया कि डैगर्स उसे मारेंगे और पंगु बनाने की संभावना भी बढ़ा सकते हैं। डैगर्स से मार खाने के बाद राक्षस का ध्यान रिमुरु की तरफ गया, जो हवा की तरह उसकी तरफ आ रहा था। उसकी तलवार चमक रही थी जब उसने माना से इसे सशक्त किया, अपने दौड़ के अनुसार एकदम सही ताल में घुमाते हुए। खतरा महसूस करते हुए वह हिलना चाहता था, लेकिन अचानक खुद को पंगु पाया। दोनों डैगर्स से उसे पंगु बनाने की 50% संभावना थी और उनमें से एक सफल हो गया। मर रिमुरु की दौड़ तेज थी और उसका हाथ घातक सटीकता से घूमा जब उसने गति के विस्फोट को अपने हमले की ताकत बढ़ाने के लिए परिवर्तित किया। उसके फिजिकल एन्चेंटमेंट ने उसकी स्ट्रेंथ को 100% बढ़ा दिया था, इसलिए उसका स्ट्रेंथ स्टैट ब्लेड मेंटिस से अधिक था, जिसकी स्ट्रेंथ 45 थी। उसकी सुरक्षा स्वाभाविक रूप से कम थी। सुंदर लाइन की आंखों ने उस दौड़ और तलवार के उस घुमाव को देखा। उसका परसेप्शन और कौशल उसे इस गति को बहुत स्पष्ट रूप से देखने की अनुमति दे रहा था। लेकिन ठीक रिमुरु की तलवार के ब्लेड मेंटिस की गर्दन पर वार करने से पहले उसकी तलवार फट गई। ब्लेड मेंटिस दर्द और गुस्से में चीखा, जबकि रिमुरु का दिल तेजी से धड़कने लगा। भाड़ में जाए, भाड़ में जाए। मैंने इस कचरा कॉमन ग्रेड तलवार को सशक्त करने के लिए बहुत ज्यादा माना का उपयोग कर लिया, यह संभाल नहीं सकी। तलवार उसके ब्लेड द्वारा सिर काटने से ठीक पहले नष्ट हो गई। रिमुरु ने तलवार का बहुत उपयोग किया था, इसलिए उसकी ड्यूरेबिलिटी पहले से ही कम थी। यह खत्म नहीं हुआ। रिमुरु की पुतलियां अत्यधिक सिकुड़ गईं। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसका दिमाग भर गया, लेकिन उसका फोकस अडिग रहा। अध्याय 19 ब्लेड मेंटिस 2-2 विशेषीकृत वर्ग प्रक्रिया। यह अभी खत्म नहीं हुआ है। रिमुरु की पुतलियां अत्यधिक सिकुड़ गईं जब ब्लेड मेंटिस की ब्लेड जैसी बाहें उसकी ओर बढ़ीं, एक लाल आभा से चमकती हुई, उसे 4 टुकड़ों में काटने के लिए तैयार। स्वाभाविक रूप से शील्ड इसी के लिए थी। यह लगभग 1 मीटर लंबी आयताकार ढाल थी। अब रिमुरु की आंखों में चमक आ गई जब उसने मेंटिस के ब्लेड्स के हमला करने के ठीक पहले उसके नीचे 5 स्पिरिट्स को स्टैक कर दिया। आमतौर पर यह ब्लेड मेंटिस इतना तेज था कि वह स्पिरिट एक्सप्लोजन के रेंज से आसानी से बच निकलता, क्योंकि इसमें 1 सेकंड की देरी होती थी, जो इस फुर्तीले मॉन्स्टर के लिए प्रतिक्रिया करने के लिए पर्याप्त समय था। लेकिन जब वह उस पर हमला कर रहा था, तो वह कैसे बचता? रिमुरु कुछ मीटर पीछे खींच गया जब ढाल ने हमले को रोक दिया, जबकि फिजिकल एन्चेंट द्वारा बढ़ाई गई उसकी शक्तिशाली स्ट्रेंथ ने उसे जमीन पर टिके रहने में मदद की, और वह प्रभाव के कारण हल्के झटके के अलावा अनंजर्ड रहा। लेकिन दूसरी ओर धम
एक जोरदार धमाका हुआ, हरे धुएं और धूल के रंगीन दृश्य के साथ, जिसने पहले से ही गलती से हुए तलवार के हमले से घायल ब्लेड मैंटिस को नष्ट कर दिया। लेकिन यहां तक कि अगर वह घायल नहीं भी होता तो भी 5 स्पिरिट एक्सप्लोजन का स्टैक जो सीधे उसके नीचे पॉइंट ब्लैंक रेंज में लगा उसे मारने के लिए काफी था। बधाई हो, आपने लेवल 10 के ब्लेड मैंटिस को मार डाला है, जो फेरी माउंटेन के निचले क्षेत्र का फील्ड बॉस था। युद्ध में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को 100 सोने के कॉइन्स मिलेंगे। हाँ, हमने कर दिया। इनश उनकी ओर दौड़ते हुए उत्साह से चिल्लाई। लाइन मुस्कुराई और धुएं और धूल की ओर देखते हुए सिर हिलाया जहां धमाका हुआ था। योजना बिल्कुल सही थी। पैरालाइजिंग डैगर्स बहुत अच्छे हैं, हालांकि वे उस धमाके में बच नहीं पाते। उसने थोड़ी व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ कहा। रिमुरु मृत मैंटिस की ओर बढ़ा। उसका ध्यान ड्रॉप्स पर था। अगर कोई हो। हम लेवल 10 तक पहुंच गए हैं। कृपया विशेषीकृत वर्ग टैब और रैंक एडवांसमेंट टैब को अधिक जानकारी के लिए देखें। उसका योगदान सबसे अधिक था, और चूंकि फील्ड बॉस अधिक एक्सपी देता था, इसलिए उसने लेवल 9 से 10 तक की बड़ी प्रोग्रेस बार को भर दिया। सफलतापूर्वक लेवल 10 तक पहुंच गया। ऊनश लेवल 9 तक पहुंच गई, जबकि लाइन लेवल 9 पर ही रही। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, धमाके के धुएं और धूल के बैठने के साथ ही एक हल्की नीली चमक दिखाई दी। रिमुरु ने मुट्ठी बंद की और गहरी सांस ली। उसके मुंह पर मुस्कान फैल गई जब उसने काले ब्लेड वाली तलवार उठाई, जिसके किनारे पर तेज लाल पैटर्न थे। उस उत्तम अंधेरे हरे रंग की लकड़ी की मूठ को पकड़ते ही रिमुरु ने तुरंत खुद को शक्तिशाली महसूस किया। प्रेइंग हंटर की तलवार, ग्रेड रेयर गॉजलो, ड्यूरेबिलिटी 1000, 1000 अटैक, 100 प्लस उपयोगकर्ता की स्ट्रेंथ का 100%। प्रभाव, यदि आप किसी का पीछा कर रहे हैं तो आपकी मूवमेंट स्पीड 30% बढ़ जाती है। इस तलवार के स्लैश टाइप अटैक्स में 35% अधिक पेनिट्रेशन पावर होती है। प्रेइंग सेंस, तलवार में 50 माना डालने से आप 10 सेकंड के लिए अपने आसपास 50 मीटर के दायरे में सभी जीवित प्राणियों को महसूस कर सकते हैं। रिमुरु का हाथ कांप गया जब उसने हथियार के विवरण पढ़े। आमतौर पर इस तलवार के ड्रॉप होने की संभावना बहुत कम थी। यह 10 साल में केवल 2 बार ही ड्रॉप हुई थी। हालांकि यह रेयर ग्रेड लो टियर थी, फिर भी यह शक्तिशाली थी। इसके अलावा रेयर ग्रेड आइटम्स वे होते हैं जो आमतौर पर गोल्ड रैंक मॉन्स्टर्स से ड्रॉप होते हैं, जो केवल 5वीं फ्लोर और उसके बाद ही दिखाई देते हैं। निचली फ्लोर्स में ऐसे आइटम्स मिलने की संभावना बहुत कम होती है, या कुछ शर्तों को पूरा करने पर। फील्ड बॉस ऐसे मॉन्स्टर्स होते हैं जिनमें ये ड्रॉप्स कम दर पर होते हैं। इसके अलावा, जैसे कि अधिक शक्तिशाली लोगों को पेनल्टी मिलती है अगर वे निचली फ्लोर्स में प्रवेश करते हैं, वैसे ही उच्च फ्लोर्स से प्राप्त आइटम्स लेकर निचली फ्लोर्स में प्रवेश करना भी वर्जित है। नहीं तो लेन आसानी से अधिक शक्तिशाली आइटम्स ला सकती थी, क्योंकि उसके माता पिता उच्च फ्लोर्स के एडवेंचरर्स थे और उनके पास बहुत सारे आइटम्स थे। यह एक मौका है। अगर हम अन्य 2 बॉस को उनसे कम लेवल पर मारते हैं तो हो सकता है हमें उनके रेयर ड्रॉप्स भी मिल जाएं। अगर उनमें से एक भी ड्रॉप होता है तो यह उचित रहेगा। तलवार कैसी है? लिन ने पूछा जब वह और इनोश रिमुरु की ओर बढ़ी, तलवार को उत्सुकता से देखते हुए। खुद देखो, रिमुरु मुस्कुराया और तलवार का विवरण साझा किया। अरे वाह! इनोश चौंक गई। उसका मुंह खुला रह गया। यह तुम्हारे हाथ में बहुत घातक होने वाली है। लिन की आंखों में चमक आ गई। तुमने आर्म्स एंड लेग्स में फिजिकल एन्चेंटमेंट में महारत हासिल कर ली है, इसलिए तुम्हारी स्ट्रेंथ 2 गुनी हो जाती है। और इसे इस तलवार के अटैक में जोड़ दो रिमुरु। मुझे लगता है कि तुम इससे दूसरे फील्ड बॉस को एक ही हमले में मार सकते हो, अगर अटैक सही तरीके से लगता है। हाँ, संभवतः। रिमुरु ने सिर हिलाया और तलवार को कुछ सेकंड के लिए अपने आसपास माहिरी से घुमाया, फिर उसे म्यान में रख लिया। चलते रहते हैं। रिमुरु ने पश्चिम की ओर देखा, जहां विलोभी का घोंसला वाला क्षेत्र समाप्त होने वाला था। एक और हाई वो और तुम दोनों भी लेवल 10 तक पहुंच जाओगी। मैं चलते चलते अपने विशेषीकृत वर्ग और रैंक एडवांसमेंट क्वेस्ट को चेक करूंगा। तीनों पश्चिम की ओर बढ़ने लगे, धीरे धीरे पहाड़ी के ऊपर की ओर जाते हुए। वे पहले से ही थोड़ा ऊपर थे, और एक बार जब वे विलोभी के घोंसला क्षेत्र को पार कर लेंगे तो वे पहाड़ी के मध्य भाग में प्रवेश कर जाएंगे,
जहां सिल्वर रैंक मॉन्स्टर्स दिखाई देने लगेंगे। दिलचस्प। तो मैं चुन सकता हूं कि मैं इसे कैसे आगे बढ़ाना चाहता हूं। अब आप अपना विशेषीकृत वर्ग बनाने के योग्य हैं। कृपया चुनें कि आप इसे कैसे आगे बढ़ाना चाहते हैं। विकल्प 1। लैबिरिंथ में अब तक के आपके सफर का विश्लेषण करते हुए आप विशेषीकृत वर्ग क्वेस्ट पूरा करने के बाद एस रैंक वर्ग रूनिक स्पेल्सवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। विकल्प 2। इस विकल्प को चुनने से आप अपना खुद का विशेषीकृत वर्ग और उसके सभी पहलुओं को क्वेस्ट्स की एक श्रृंखला के माध्यम से बना सकते हैं, जो आपकी क्षमताओं का परीक्षण करके वर्ग निर्माण विकल्पों को निर्धारित करेगी। एक बार चुनने के बाद आप विकल्प नहीं बदल सकते। एस रैंक वर्ग और वह भी तलवार से संबंधित। रिमुरु प्रलोभित हो गया, लेकिन जब उसने अपने वर्तमान वर्ग को देखा तो उसकी आंखें तेज हो गईं। मेरे पास एक एसएस रैंक वर्ग है और एस रैंक से ऊपर का वर्ग प्राकृतिक रूप से प्राप्त नहीं किया जा सकता। ऐसे मामले सामने आए हैं जहां लोगों ने विकल्प 2 चुनने के बाद एक एसएस रैंक वर्ग बनाया है, और वह भी ऐसा ही करना चाहता था। सच तो यह है कि विश्व के नंबर 1 गिल्ड के गिल्ड लीडर के पास एक एसएसएस रैंक वर्ग था, जो उन्होंने विकल्प 2 चुनने के बाद प्राप्त किया था, और उसे यकीन था कि इस विकल्प को चुनने के बाद एसएसएस रैंक वर्ग वाले 1 से अधिक लोग थे। उन्होंने बस इसे सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं किया। विकल्प 2। जैसे ही रिमुरु ने विकल्प 2 चुना, उसके मन में एक विचार आया। क्या एसएसएस रैंक से ऊपर भी कोई वर्ग रैंक है? कृपया अपने विशेषीकृत वर्ग के लिए वह सफिक्स चुनें जो आपको दिए गए विकल्पों में से चाहिए। पहली क्वेस्ट इसके बाद जनरेट की जाएगी। सफिक्स विकल्प स्लेयर, स्वॉर्ड्समैन, वार्डन, हंटर, स्पेलसवर्ड, ग्रिमब्लेड। यह थोड़ा पेचीदा है। रिमुरु ने भौहें सिकोड़ी। स्वॉर्ड्समैन आदर्श है। मैं डींग नहीं मारना चाहता, लेकिन मुझे लगता है कि मैं तलवार के साथ एक प्रतिभाशाली हूं। लेकिन यह आखिरी विकल्प मुझे उस खुजली का एहसास दिला रहा है जिसे मैं खुजलाना चाहता हूं। क्या हुआ? अपना सफिक्स चुनने में परेशानी हो रही है। लिन ने रिमुरु को कोहनी मारते हुए पूछा, उसकी भौहें सिकोड़े देखकर। अंततः यह सिर्फ एक नाम है। असली निर्धारण तो वह रेटिंग होगी जो तुम अपनी क्वेस्ट्स में प्राप्त करोगे, जो तुम्हें मिलने वाले स्किल विकल्पों को तय करेगी। यह सच है। रिमुरु ने विकल्पों को विचारपूर्वक देखा और तार्किक रूप से नामों को समझने का निर्णय लिया। स्वॉर्ड्समैन मुझे संभवतः तलवार से संबंधित विकल्प प्रदान करेगा, हालांकि यह बाद में चुने गए प्रीफिक्स से भी प्रभावित होगा। जहां तक ग्रिम ब्लेड की बात है, जो ग्रिम प्लस ब्लेड है, खैर तलवारों में भी ब्लेड होते हैं। यह कहा जा सकता है कि ब्लेड एक व्यापक शब्द है और इसमें तलवारों सहित सभी धारदार हथियार शामिल हो सकते हैं। रिमुरु कुछ देर के लिए विचारमग्न हो गया। वह बस लाइन और इनुश के साथ चलता रहा और अंत में 1 मिनट बाद निष्कर्ष पर पहुंचा। यही है अध्याय 20, अजीब घटना। रिमुरु ने ग्रिम ब्लेड चुना। आपके प्रीफिक्स के विकल्प निर्धारित करने के लिए क्वेस्ट। लक्ष्य 50 मॉन्स्टर्स को मारें। यह सरल लग रहा था, लेकिन रिमुरु जानता था कि उसके द्वारा उन 50 मॉन्स्टर्स को मारने के तरीके का गहन विश्लेषण किया जाएगा, क्योंकि विकल्प उसी के आधार पर जनरेट होंगे। 2 हाइव्स को छोड़ते हुए तीनों ने अंतिम हाइव पर रुकने का फैसला किया, क्योंकि वे विलोभी के घोंसला क्षेत्र से बाहर निकलने वाले थे। इस लड़ाई के दौरान रिमुरु ने ज्यादा कार्रवाई नहीं की। वह एक ही जगह पर हाइव के ठीक नीचे खड़ा रहा और अपनी तलवार को आरामदायक परंतु निपुण पकड़ में लिए हुए था। एनोश ने विलोभी को लुभाने के बजाय उन्हें मारने पर ध्यान केंद्रित किया। लिन ने भी ऐसा ही किया, अक्सर अपने हथियार को धनुष और डैगर्स के बीच बदलती रही। जहां तक रिमुरु की बात थी, वह एक तलवारबाज देवता की तरह खड़ा रहा। अगर कोई विलोभी वर्कर अपने नुकीले हाथों से उस पर हमला करता तो वह उन्हें रोकता और तलवार के पिछले हिस्से से मारकर इनुश की ओर फेंक देता। लेवल 10 तक पहुंच चुके होने के कारण उसे लेवल 7 के विलोभी वर्कर्स को मारने से 0 एक्सपी ही मिलता, इसलिए यह उचित नहीं था। वह अपनी नई क्वेस्ट प्रोग्रेस को इतने कमजोर मॉन्स्टर्स के किल्स से भरना भी नहीं चाहता था। आने वाले विलोभी वर्कर्स को वह ऐसे हटा रहा था जैसे मक्खियां उड़ा रहा हो। जल्द ही विलोभी गार्ड्स आ गए
और अपने जहरीले डंक मारने लगे, लेकिन अपनी तलवार से सटीक वार और फुर्तीली गतियों के साथ रिमुरु ने उन्हें भी रोका और एनुश और लाइन की ओर फेंक दिया। फिजिकल एन्चेंटमेंट का उपयोग करने के बाद उसकी ताकत ने उसे विलोभी पर हावी होने दिया, और उसकी तलवार रेयर ग्रेड होने के कारण इन ब्रॉन्ज रैंक मॉन्स्टर्स के हमलों से कोई नुकसान या ड्यूरेबिलिटी कम नहीं हुई। जल्द ही विलोभी क्वीन आ गई और उसने सीधे रिमुरु को निशाना बनाया, जबकि जमीन से लताएं निकलकर उसे जकड़ लिया। रिमुरु मुस्कुराया। वह वैसे भी भागने वाला नहीं था। वास्तव में वह लड़ाई शुरू होने के बाद से अपनी जगह से एक कदम भी नहीं हिला था। विलोभी क्वीन बड़ी और लेवल 10 की थी, लेकिन फिर भी उसे हिलाने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं थी। रिमुरु ने आने वाले डंक को ठीक बीच से चीर दिया। विलोभी क्वीन ने डंक हमले के तुरंत बाद रिमुरु की ओर बढ़ते हुए उसे अपने जहरीले हाथों से छेदने और अपने नुकीले दांतों से काटने का इरादा किया। हालांकि रिमुरु ने अपना हाथ हिलाया, तलवार की एक ठंडी चमक उसके आर पार गुजरी जब विलोभी क्वीन के सभी 4 पैर बारीकी से काट दिए गए, इससे पहले कि वह झुका, घूमा और उसे लात मारी, जिससे मॉन्स्टर सीधा इन्यूश की ओर जा गिरा। थैंक यू, इनोश मुस्कुराई। उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थीं। अब केवल वही बची थी, क्योंकि लाइन कुछ विलोभी गार्ड्स को मारने के बाद लेवल 10 तक पहुंच गई थी। आने वाले मॉन्स्टर की ओर अपना वॉर्ड इशारा करते हुए इनुश ने बैंगनी चिंगारियों का एक बादल बनाया जो एक इथीरियल ब्लेड में बदल गया, मानो यह एक स्लैश अटैक हो। श्रीस! आने वाली विलोभी क्वीन खुद को बीच से 2 हिस्सों में विभाजित पाती है। उसकी आंखों की रोशनी 1 सेकंड बाद गायब हो जाती है। वह था, रिमुरु ने पलक झपकाई जैसे वह रुका, और जो देखा उसे पुष्टि करने के बाद 1 सेकंड बाद बोला, वह मेरा अटैक था। बिंगो! इनुश ने अपनी उंगलियों से विजय का संकेत दिखाते हुए मुस्कुराई। एक्शन मिराज, मेरी क्लास स्किल। यह उस घटना की नकल करती है जिसे मैंने अपने मूल प्रभावों में देखा है, लेकिन 20% कम शक्ति के साथ। लिन ने आखिरी विलोबी गार्ड को अपने डैगर से सिर में घोंपकर मार डाला। रिमुरु की ओर मुड़ते हुए उसने कहा, उसकी क्लास एक समूह में काफी उपयोगी है, खासकर एक शक्तिशाली समूह में। बी के शव से अपना डैगर उठाते हुए उसने जोड़ा, तुम्हारे अटैक हमारे बीच सबसे शक्तिशाली हैं, भले ही यह सिर्फ तुम्हारी तलवार का घुमाव हो। 20% कमी के बावजूद वे ई नश के लिए पर्याप्त हैं। एग्जैक्टली, इनुश हंसी। हे भगवान, रिमुरु इतना शक्तिशाली है, मुझे यकीन है कि वह उन सुपर रुकीज में से एक बन सकता है जो इन दिनों प्रसिद्ध है। उस ध्यान से मुझे बचाओ। मैं बाहर एक डरपोक हूं और मैं वैसे ही रहना चाहता हूं, रिमुरु ने व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ कहा। यह अब सुरक्षित विकल्प नहीं हो सकता है, रिमुरु। लिन, रिमुरु और इनुश फिर से चलने लगे, जबकि वे बातचीत करते रहे। तुम्हारा क्या मतलब है कि यह अब सुरक्षित विकल्प नहीं है? रिमुरु ने पलक झपकाई। मैं उन बदमाशों के खिलाफ खुद को बचाने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं हूं, जिनके पास अधिक शक्ति और समर्थन है। सुरक्षा के बिना ध्यान आकर्षित करना मुझे मुसीबत में डाल देगा। लिन ने शांति से सिर हिलाया। तुम्हें लैबिरिंथ और अन्य सतही जानकारी के बारे में बहुत ज्ञान है, लेकिन मैं जानती हूं कि यह समाज कैसे काम करता है और वह समाचार जो कभी जनता तक नहीं पहुंचते। बस यह जान लो कि कमजोर होना भी उन गंदे लोगों को आकर्षित करेगा जो कमजोरों का शिकार करते हैं। अब जब तुम एक प्रमाणित एडवेंचरर हो, यहां और बाहर दोनों जगह। लाइन का हाथ रिमुरु के हाथ को पकड़ लेता है। उसकी उंगलियां उसके साथ गूंथ जाती हैं। तुम्हें एक समर्थन प्राप्त करना होगा। इस दुनिया में अपने प्रोफाइल में एक मजबूत समर्थन होना जिसे पूरी दुनिया देख सके, सबसे अच्छा निवारक और सुरक्षा है जो तुम पा सकते हो। लिन की पकड़ मजबूत हो गई। और बिना समर्थन के डंजन में प्रवेश करना कठिन है, क्योंकि एसोसिएशन और गिल्ड्स को प्राथमिकता मिलती है। यह सही है, एन्यूश ने कहा। उदाहरण के लिए, टॉप 10 गिल्ड्स का सदस्य बनना। मुझे यकीन है कि अगर तुम उन परीक्षाओं और टूर्नामेंट्स में भाग लो जो वे आयोजित करते हैं, तो तुम प्रसिद्ध और समर्थन प्राप्त कर सकते हो। यह गलत नहीं है। रिमुरु का चेहरा विचारमग्न हो गया। लिन ने जो कहा वह समझ में आता था। हालांकि उसने यह समाचार नहीं सुना था, लेकिन उसने बड़े परिवारों, गिल्ड्स और अन्य ताकतों के आसपास
गंदी बातों के बारे में अफवाहें सुनी थीं, और सभी अफवाहें निराधार नहीं थीं। जैसे ही उसने इस कठोर वास्तविकता को स्वीकार किया, उसके शरीर के रोएं खड़े हो गए, और अचानक एक ठंडी लहर और भयानक सिहरन ने उसे भर दिया। उसके माथे पर पसीना आ गया, और सब कुछ 1 सेकंड के लिए काला हो गया। रिमुरु, क्या हुआ? रिमुरु को धीमा होते और डगमगाते देख लिन और एनुश रुक गईं। दोनों उलझन और चिंता से भरी हुई थीं। वह जल्दी ठीक हो गया, लेकिन उसकी सांसें असमान हो गईं। उसकी आंखें उलझन में थीं। मुझे नहीं पता। यह अजीब था। यह परिचित लगा, एनुश ने कहा। उसकी आंखें थोड़ी कांप रही थीं। रिमुरु, क्या तुम्हें बचपन में कोई आघात या कुछ हुआ था जिसकी यादें हैं? क्या ऐसा पहले कभी हुआ है? लिन ने पूछा। उसकी भौहें चिंता से सिकुड़ गईं। नहीं, यह वो पहली बार हुआ है। इसके अलावा मुझे कोई आघातपूर्ण घटना याद नहीं है। मेरे माता पिता, मैं 8 साल का था जब वे मनुष्यों की पहली लहर में लेबिरिंथ में गए और कभी वापस नहीं आए। रिमुरु ने सिर हिलाया। यह अजीब था। वह अब ठीक लग रहा था, मानो जो उसने अनुभव किया था वह बिल्कुल नहीं हुआ था। लेकिन यह किसी कारण से हुआ, इनश ने कहा। उसका स्वर दृढ़ था। रिमुरु, जो तुमने अनुभव किया वह किसी कारण से हुआ। यह किसी कारण से ट्रिगर हुआ। ठीक पहले तुम क्या सोच रहे थे? लिन ने सिर हिलाया और कहा। हम समाज, गुप्त समाचार और टॉप 10 गिल्ड्स के बारे में बात कर रहे थे। मैं सोच रहा था कि यह दुनिया कितनी खराब है। रिमुरु ने सूखी हंसी हंसी। लेकिन मैं अभी भी उस विषय के बारे में सोच रहा हूं, और ऐसा नहीं हो रहा है। वैसे भी इसे भूल जाते हैं। अगर ऐसा फिर होता है तो हम बात करके पता लगा सकते हैं, रिमुरु ने जोड़ा। तुम दोनों भी लेवल 10 तक पहुंच गई हो, इसलिए अब इस क्षेत्र को छोड़ने और हमारी रैंक एडवांसमेंट क्वेस्ट्स को पूरा करने का समय है। अध्याय 21। कांच ज्वाला भालुओं की गुफा। उन्नति क्वेस्ट सरल थी। बस 10 रजत श्रेणी के राक्षसों को मारना था। रिमुरु, लिन और एनुश विलोभी के घोंसले से निकले और फेरी पर्वत के दूसरे बड़े क्षेत्र में पहुंचे, जहां रजत श्रेणी के स्तर 1 से 3 तक के राक्षस थे। यह पर्वत के अंदर एक विशाल गुफा थी, जिसमें प्रवेश के लिए 4 द्वार थे। तीनों ने गुफा के दक्षिण पश्चिमी प्रवेश द्वार से अंदर प्रवेश किया। रिमुरु ने गुफा का नक्शा खोला। बाजार में ऐसे नक्शे उपलब्ध थे, और उसने विलोभी के घोंसले वाले क्षेत्र की तरह ही जादुई नक्शे के कागज पर अपना नक्शा बनाया था। कांच ज्वाला भालुओं की गुफा, सिल्वर स्तर 1 से 3। यह चमकती गुफा कांच ज्वाला भालुओं का घर है, जो विशाल क्रिस्टलीय भालू हैं, जो आग उगलते हैं और उनके अंदर पिघला हुआ मैग्मा होता है। गुफा की दीवारें क्रिस्टलीय संरचनाओं से ढकी हैं, जो प्रकाश को परावर्तित करती हैं, जिससे एक मनमोहक लेकिन खतरनाक दृश्य बनता है। मुख्य विशेषताएं: नुकीली क्रिस्टल दीवारें और झिलमिलाते लावा के गड्ढे। राक्षस: कांच ज्वाला शावक, कांच ज्वाला बर्बर भालू, वृद्ध कांच ज्वाला भालू। यह नक्शा है। हम क्षेत्र संख्या 25 के पास हैं। अगर हम बस 10 मीटर चलें और उत्तर की ओर मुड़ें तो हमें कांच ज्वाला भालुओं का एक समूह दिखाई देगा। लिन ने सिर हिलाया। ये कांच ज्वाला भालू अपने कवचित बाहरी आवरण के कारण मजबूत और अपने लावा व कांच आधारित कौशल के कारण शक्तिशाली हैं, लेकिन ये उतने तेज नहीं हैं। यह मुश्किल नहीं होगा। क्या तलवार इनके खिलाफ खराब हथियार है? इनुश ने रिमुरु की ओर मुड़कर पूछा। अगर तुम इस तलवार से उनके अलावा हमलों को रोकोगे तो इसकी टिकाऊता कम हो जाएगी, भले ही यह दुर्लभ श्रेणी की हो। मैं बस तेजी से हिलकर उन्हें मार दूंगा। एक हमला काफी है। रिमुरु की आंखों में चमक आ गई जब उसने आगे बढ़कर तलवार संभाली, जो एक नए शिकार का स्वाद चखने को तैयार थी। जैसे ही तीनों आगे बढ़े, रिमुरु की पैनी नजरों ने सामने के मैदान को देखा। क्रिस्टल से ढकी गुफा की दीवारों की परावर्तित रोशनी में भालू चमक रहे थे। कुल 8 एक वृद्ध कांच ज्वाला भालू बीच में खड़ा था, जिसका आग्नेय कोर एक पिघले हुए दिल की तरह गर्मी से धड़क रहा था। उसके चारों ओर 4 विशाल बर्बर भालू धीरे धीरे घूम रहे थे। उनकी नुकीली क्रिस्टल त्वचा परिवेशी प्रकाश को पकड़ रही थी, जबकि 3 कांच ज्वाला शावक इधर उधर दौड़ रहे थे, छोटे लेकिन फिर भी खतरनाक। रिमुरु ने इनुश की ओर देखा और सिर हिलाया, जिसने भालुओं को आकर्षित करने के लिए
अपनी प्रतिकृति कौशल का उपयोग किया ताकि हमला शुरू करना आसान हो जाए। इनश की प्रतिकृति को देखकर भालू गरजे। वृद्ध कांच ज्वाला भालू सबसे पहले हमला करने वाला था। उसने अपना मुंह खोला और एक कांच की गेंद छोड़ी जिसमें आग्नेय लावा था, जो एनुश की प्रतिकृति पर जाकर फटा और उसे नष्ट कर दिया। राख और चिंगारियां एक छोटे से क्षेत्र में फैल गईं, एक सही धुआं पर्दा। रिमुरु और लिन दोनों शारीरिक प्रबलन सक्रिय करके बाहर आए। मैं वृद्ध वाले को मारूंगा, रिमुरु ने कहा जब वह एक चाप में कूदा, सीधे वृद्ध कांच ज्वाला भालू की ओर बढ़ा। उसकी तलवार की धार तेज चमक रही थी। सूश! भालू ने अपना पंजा तब भी मारा मानो रिमुरु का अचानक हमला उसे बुरा नहीं लगा, लेकिन दुर्भाग्य से वह उतना तेज नहीं था। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट द अनदर वर्ल्ड।